वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का मैथ्स, टीजीटी मैथ्स का। उसमें सीडीपी सेक्शन कवर करेंगे आज हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसका एक ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज से सीखोगे। इफेक्ट, रेडनेस की कोई अगर पढ़ने के लिए तत्पर है, किसी की इच्छा है बहुत ज्यादा तो ही वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये इस टाइप के थ्योरीज की किसने कौन सी थ्योरी दी? स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया? फंक्शनलिज्म किसने बताया? ये सारे क्वेश्चन इसमें एचटेट में बहुत पूछे जाते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेयर एंड स्लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज या हर लर्निंग डेफिशिएंसी। साइकोएनालिटिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इंडिविजुअल्स इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकोएनालिटिक अप्रोच। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग की लुप्त अधिगम की बात किसने की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एडवर्ड चेस टॉलमैन ने। हु वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। प्राक्रियवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलियम जेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। इनेट मोटिव, मोटिव होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में होता है कि आप बाहर से किसी चीज को लेकर प्रेरित होते हो काम करने के लिए, और इंट्रिंसिक में होता है कि आप अंदर से होते हो कि आपको कोई रिवॉर्ड्स की, पनिशमेंट का, किस चीज का डर नहीं होता, आप खुद से ही उस चीज के लिए मोटिव होते हो। तो अवार्ड, अवार्ड भी एक्सटर्नल है, पनिशमेंट भी एक्सटर्नल है, इंसेंटिव भी किस चीज का, एक्सटर्नल ही है। तो हंगर ही है जो इंटरनल है। तो इनेट मोटिव में आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट्स टू अपीयर। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ होते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर अडोलसेंस में, अडल्टहुड में, प्यूबर्टी में। तो प्यूबर्टी में बच्चों में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बच्चों की बियर्ड आने स्टार्ट हो जानी, गर्ल्स में फिजिकल चेंजेस आने लग जाने, ये सब होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का अदर नेम क्या है? इसका आएगा टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप एस आर कंडीशनिंग, टाइप यू कंडीशनिंग। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमलाइन कंडीशनिंग, कि किसी भी चीज को लेकर कोई क्या रिएक्ट करते हैं एनवायरमेंट में। व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय द एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जिसमें बच्चा या तो बिल्कुल ही डाउन फील करता है या फिर बहुत अच्छा फील करता है। अगर उससे थोड़ा सा कोई डांट दे तो उसे ये होता है कि मेरे में कमी क्यों निकाल ली। कि कौन सी स्टेज बताई गई है, कौन सी एज ग्रुप है? 6 to 11 years। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास का सही सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज। कंटिन्यूटी भी होती है, डेवलप कंटिन्यू ही होता है, और हर एक में अलग अलग होता है। और बच्चा ऑब्वियस सी बात है कि पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, मतलब यंग एज आएगी, और फिर वो जाके ओल्ड बनेगा। और प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज करेक्ट प्रिंसिपल नहीं है। विच ऑफ द थॉट्स ऑफ द स्कूल
इन अ साइकोलॉजी इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि माइंड है ब्लैक बॉक्स, जिसमें जो कि रिएक्ट करता है स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग, कि रिस्पॉन्सेज देता है, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एक्शंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? नहीं है, ये बताना है। एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन योग्यता, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल मैच्योरिटी भी होगी, ये भी पॉजिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव चीज है। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस गलत है, तो इसका एक ऑप्शन नंबर 4। स्केल फर्स्ट इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंसी टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर whom? For 8 to 12 years mental deficient person, for 4 to 8 years mental deficient person, for 12 to 15 years mental deficient person, for 2 to 4 years mental deficient person। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is the correct logical order for process of creativity? रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है इंसाइट, फिर प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन, या फिर प्रिपरेशन, इंसाइट, इंक्यूबेशन या वेरिफिकेशन। इसका आएगा एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 3, कि किसी भी चीज को लेकर पहले डाटा हम वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इनकबेशन में होता है कि अनकॉन्शियस, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है उस चीज को, इरेलीवेंट कंसेप्ट हैं उन सबको छोड़ देना। इनसाइट में होता है कॉन्शियस, कि जो जिन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान देना। वेरिफिकेशन होता है कि सारे कुछ डाटा को रिवाइज करना, अगेन से इवेल्युएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है। इनसाइट, रेनफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इनसाइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग से नहीं है, इन्फोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट है कि कोई चीज देख के उसको उत्साहित करना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कि जब उसे पता चला, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में था, डॉग को पता चला कि अब बेल बजने पे हमें नहीं मिल रहा खाना, तो वो उस चीज में रिकवरी कर जाते हैं और एक टाइम बाद वो लुप्त हो जाती है चीज। तो ये सब है, पर इनसाइट था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। 16 है, हु इंट्रोड्यूसेस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम द वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम? लर्निंग डिसेबल वर्ड किसने फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, सैमुअल किर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट स्पॉटर ऑफ व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल? आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। कौन नहीं है? वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी रीबर्थ? टेलीपैथी और रीबर्थ की साइकोलॉजी के कौन से ब्रांच में स्टडी की जाती है? टेलीपैथी जैसे वो जो पैरानॉर्मल होता है, कि किसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट मैसेज और लेटर्स के थ्रू ना करके पैरानॉर्मल वे से करना, और रीबर्थ पुनर्जन्म की बातें, ये सब किस में होते हैं? साइकोलॉजिकल नहीं, पैरा साइकोलॉजी में, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी? हाइपोथेसिस होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग तो एडोलसेंस में ही स्टार्ट हो जाती है, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है स्टार्ट 11 to 15 ईयर्स में, लेटर अडल्टहुड में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मैंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एक्सेट्रा? कौन सी मतलब की साइकोलॉजी स्टडी करती है कि थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन? ये थिंकिंग और मेमोरी ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? संज्ञान से, कोग्निटिव साइकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रैचमर? क्रैचमर ने कौन सी नहीं दी है?
पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्थेटिक। एथलेटिक, एस्थेनिक और पाइकनिक के बारे में उसने बताया है। पाइकनिक के बारे में उसने बताया है कि जो मतलब कि हेल्थी से होते हैं, मोटे से होते हैं, वो उनका चीयर अप करने का नेचर होता है, वो खाना पीना सोना इन सब चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। एस्थेनिक हो गया कि जो लंबे होते हैं बहुत और पतले होते हैं, वो मतलब कि उनकी प्रॉपर वे से मसल्स डेवलप नहीं होती हैं, उनका नेचर थोड़ा अलग होता है। एथलेटिक में होता है कि जो जिनकी हाइट भी सही होती है और बोन्स वगैरह भी डेवलप्ड होती हैं, मसल्स डेवलप्ड होती हैं, प्रॉपर वे से सही होती हैं, वो नेचर में न्यूट्रल होते हैं। इन सब के बारे में बताया था, पर उसने एस्थेटिक के बारे में नहीं बताया था। व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मॉरल डेवलपमेंट स्टेज? हेट्रोनॉमी रेस्पिरोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 11 to 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन? लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नेचर नहीं है। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बातें इंस्टेबल होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन भी होता है, इम्पल्सिविटी भी होता है। इसका आएगा फर्स्ट, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड? सीवियर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होता है जो गंभीर मानसिक मंदता होती है, वो उसका आईक्यू लेवल होता है 20 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड्स द सेम सेक्सुअल ग्रुप? सेम सेक्सुअल ग्रुप के लिए कब इंटरेस्ट क्रिएट होता है बच्चे में फ्रेंडशिप करने का? वो होता है 10 से 12 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, यथार्थवादी चिंतन का। कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जो फैक्ट्स वगैरह डाटा मिलता है उसके बेस पर जजमेंट करना। क्रिएटिव थिंकिंग होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीकों को अडॉप्ट करना। और इवेल्युएटिव थिंकिंग होती है कि जो डाटा बनेगा कोई चीज को लेकर जजमेंट वगैरह बनाना और फिर उसके बेस पर काम करना। तो इसका एक ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट was not supporter of humanist साइकोलॉजी? ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का सपोर्टर कौन नहीं है? तो इसका एक ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉइड। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म का प्रोपाउंडर कौन है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विलियम वुंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल? मोटिवेशन साइकिल से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंसेंटिव। 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? रिपल्शन, अपील, स्केप। तो इसका आएगा फोर्थ, स्केप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप एचटेड की तैयारी कर रहे हो 2024 की, तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी। और भी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।